अर्चनास वेज पाकशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इमरती बनाने जा रही हूँ। इमरती का नाम आप सभी ने सुना ही होगा और इमरती कई बार खाई भी होगी। तो आप ये इमरती ज़रूर बनाइए। ये थोड़ी अलग हटके मैंने बनाई हुई है। जिस प्रकार से आम इमरतियाँ होती हैं ये उस तरीके से नहीं है। ये मैंने थोड़ी पतली बनाई हुई है क्योंकि आजकल मीठा ज़्यादा लोग खाते नहीं है, इसलिए तो ये इमरती है, एक बार में एक आप खाएंगे तो बहुत अच्छी लगेगी और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत टेस्टी बनी है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो इमरती बनाने के लिए हमने एक दिन पहले रात को उड़द की दाल को भिगो दिया था। ये 1 कप है दाल, अच्छी तरह से भीग गई थी। उसके बाद में एकदम बारीक इसको हमने मिक्सी में पीस लिया है और पीसने के बाद में इसे अच्छी तरह से फेंटना है। या तो इसे हाथ से फेंट लीजिए और यदि हाथ से पॉसिबल नहीं है तो इस तरीके से कोई बीटर होता है तो उससे आप अच्छी तरह से फेंट सकते हैं। दाल जब मिक्सी में पीसते हैं तो उसमें पानी हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो जब हम बिना पानी डाले दाल पीसते हैं तो दाल एकदम भारी भारी सी होती है। चम्मच से आप उठा के देखेंगे तो दाल भारी रहेगी। तो जब उसको हम फेंटते हैं और फेंटते फेंटते एकदम हल्की हो जाती है और कलर भी उसका चेंज हो जाता है। तो हमें तब तक दाल को फेंटना है जब तक दाल हल्की ना हो जाए। तो पहले आप चेक करना और बाद में। और जब अच्छी तरह से फ्लफी हो जाएगी तो उसमें हम कलर डालेंगे। कलर पूरी तरह से ऑप्शनल होता है। यदि आपको कलर पसंद है तो आप डालिए। वैसे अक्सर जलेबी, इमरती आदि में खाने का कलर डाला जाता है और कलर नहीं भी डालेंगे तो कोई बात नहीं है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा कलर मिलाया हुआ है, ये ऑरेंज कलर है। कलर मिलाने के बाद में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में पूरे बैटर को हम सॉस की बोतल में भर देंगे। यदि सॉस की बोतल नहीं है तो कोई भी प्लास्टिक का बैग में भर सकते हैं। जैसे दूध की थैली होती है या कोन होता है, पाइपिंग बैग होता है, छोटा सा उसमें एक छेद कर देंगे तो उससे भी अच्छी तरह से इमरती बन जाती है। तो सॉस की बोतल में मैंने भर दिया है और ऊपर तक पूरा भर दिया है और इसका हम अच्छी तरह से टाइट ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन हमें टाइट लगाना है क्योंकि इसको तेल में डालना है ना, तो एकदम टाइट ढक्कन होना चाहिए। और जब चेक कर लेना है कि ये टाइट बंद हुआ है या नहीं, तब तक हम तेल को गर्म करते हैं। तो आप तेल लीजिए या घी, दोनों ले सकते हैं। वैसे ज़्यादातर मिठाइयाँ घी में ही बनती है तो घी लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। दूसरी तरफ हम चाशनी की तैयारी करेंगे तो उसके लिए हमने आधा प्लस आधा ऐसे करके 1 कप से थोड़ा ज़्यादा हमने शक्कर ली है। शक्कर अपनी हिसाब के अनुसार आपको लेना है और शक्कर से आधा हमें पानी डालना है। यानी जब हम 2 कप शक्कर लेंगे तो 1 कप पानी। जैसे हम गुलाब जामुन की चाशनी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी चाशनी तैयार करनी है। चाशनी हमें कोई ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है, कोई तार वगैरह की नहीं बनानी है, बस थोड़ी सी चिपचिपी भर हो जाए। और चाशनी के अंदर ही हम इलायची का पाउडर डाल देंगे और थोड़ी केसर के धागे। यदि केसर के धागे नहीं हैं तो केसर का स्प्रे भी आता है, तो आप 1-2 स्प्रे उसमें केसर का कर दीजिए, अच्छा कलर आ जाता है। तो अक्सर जलेबी में केसर का कलर मिलाया जाता है। केसर का स्प्रे है ये मेरे पास में, तो इसको मैं चाशनी के अंदर ही स्प्रे कर दूंगी। तो स्प्रे करने के बाद में आप देखिए चाशनी का कलर भी बदल गया है और जब इसमें हम इमरती को डुबाएंगे तो केसर का फ्लेवर आ जाएगा इमरती के अंदर। और अब ये चाशनी तैयार हो गई, हमने बंद कर दी। तेल भी इधर हमारा गर्म हो गया है तो अब इसके अंदर हम इमरती डालेंगे। तो इस तरीके से छोटी छोटी इमरतियाँ हमें डालनी है और जब ये इमरती ऊपर आ जाएगी तभी हमें दूसरी इमरती इसमें बनानी है। तो हमने एक इसमें बना ली है और जब ये थोड़ी तैर के साइड में अपने आप आ जाएगी उसके बाद में ही हम दूसरी डालेंगे। अब ये तैर के साइड में हो रही है तो हमने दूसरी डाल दी है। तो इसी तरह से कढ़ाई में एक बार में जितनी आती हैं उतनी हम डालेंगे। एक एक इमरती के साइड साइड में थोड़ा अंतर होना चाहिए, नहीं तो ये चिपक भी सकती है। तो 2 हमने डाल दी है, अब हम तीसरी डालेंगे। तो ये तीसरी हम डाल रहे हैं। छोटी सी ये बनेगी, जितनी जगह है उतनी में डाल देंगे। अब हमने 3 इमरतियाँ इसमें डाल दी है और जब ये एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी
फिर इसको हम चिमटे से पलट के दूसरी साइड से फ्राई कर लेंगे। कुछ जो पहले हमने तैयार कर ली थी वो हमने चाशनी में डाल दी है, और ये जब बनके अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी तो इसको भी हम चाशनी में डालेंगे। तो चाशनी में हमें ज़्यादा देर तक इसको नहीं डालना है, ये फटाफट बन जाती है, चाशनी इसमें अच्छी तरह से जल्दी से चढ़ जाती है। तो ये भी बनके तैयार हो रही है, इसको भी हम निकाल लेंगे। और जो हमने पहले बना के जो चाशनी में डाली थी वो हम निकाल लेंगे चाशनी से। तो ये रेडी है, इसको हम निकालेंगे। इसको चिमटे से ही पलटना है, चमचा या कोई झर वगैरह होता है, झारा वगैरह, उससे नहीं, ये चिमटे से ही अच्छी तरह से पलटी जाती है। और फ्राई हमेशा इसी तरीके से चौड़ी, जैसे जिसको तई बोलते हैं, उसमें ही फ्राई करते हैं। तो ये जो बन गई है इसे हम चाशनी में डालेंगे, और जो पहले हमने बना के रखी थी वो इस चाशनी से हमने निकाल ली है। तो इस तरह से हम सारी इमरती को चाशनी में डालकर हम निकाल के तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होती है और बहुत टेस्टी होती है। तो जब आप इसे सर्व करेंगे या किसी को खिलाएंगे तो कोई आधा तोड़ के नहीं खाएगा, सब पूरा ही खाएंगे। जैसे कभी इमरती कितनी मोटी और बड़ी होती है तो एक बार में सब लोग एक खाना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, अक्सर तोड़ के ही खाते हैं। अब वो आधा पीस हमेशा रह ही जाता है। तो आप इस तरीके से छोटी छोटी इमरतियाँ बनाइए, इमरती का पूरा टेस्ट भी आता है इसमें और वेस्ट बिल्कुल नहीं होता है। तो मैंने सारी इमरतियाँ इस तरीके से बनाकर तैयार कर ली है। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इस रक्षाबंधन पर आप इसे ट्राई कीजिए, और बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और फटाफट इतनी जल्दी स्वादिष्ट मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। बस हमें दाल ही पीसनी पड़ती है, 5 घंटे भिगो के रखनी पड़ती है, बस वही एक समय लगता है। बाकी हमें कोई समय ज़्यादा इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये जलेबी, ये एकदम इसमें जलेबी का जो टेस्ट होता है और इसका टेस्ट होता है, दोनों का टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जलेबी मैदा वगैरह से बनती है, तो ये उड़द की दाल से बनती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक अपना खूब खूब ख्याल रखिए। थैंक यू।